दोस्तों, तो एक वीडियो जो है उमर उन नबी जो कि प्राइम सस्पेक्ट था और उसके बाद पता लगा कि ही वाज अ सुसाइड बॉम्बर जिसने पूरा रेड फोर्ट ब्लास्ट को कंडक्ट किया था, उसकी पूरी प्लानिंग करी थी और उसका पूरा चीफ माना गया उमर को उस पूरे मामले में। एक वीडियो उसका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आपने भी इस वीडियो को देखा होगा ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और जितने भी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं। ये उमर का तब का वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि ये उमर का जो वीडियो है ये तब का है जब रेड फोर्ट ब्लास्ट जो है जस्ट उसके पहले उसने इस वीडियो को बनाया। हालांकि अभी जो रिसेंट अपडेट आई है इसके ऊपर, जो क्लैरिटी आई है इसके ऊपर, डेट तो कुछ एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है ये वीडियो कब का है, लेकिन कहा जा रहा है कि वीडियो रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट के बहुत पहले का है। ये वीडियो उस समय का है जब ये रेडिकलाइज हो चुका था और ये अपना ग्रुप बनाने की कोशिश, अपने व्यूज जो है बकायदे सोशल मीडिया पर ही अपने व्यूज को रख रहा था। उस समय का वीडियो हुआ है जिस पर ये देखा जा रहा है कि ये जो शहादत के ऊपर बयान दे रहा है, ये सुसाइड बॉम्बिंग के ऊपर सीधी खुल करके बात कर रहा है कि लोग इसको भाई पहले तो डॉक्टर उमर के लिए शहादत ही बोलूँगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलूँगा, क्योंकि जो उमर ने जो काम करा ये सबसे बड़ा सेक्रीफाई है। ये एक ईमान वाला ही कर सकता है अपने साथ ढेर सारे काफिरों को लेके जाना, और डॉक्टर उमर की शहादत को मेरी तरफ से सलाम है भाई। मानते, मैं इसको कायरता नहीं मानता और दुनिया भर की इस तरीके की बातें वीडियो पे कर रहा है। और उसके बाद देखिए कि वही व्यक्ति जो है जो खुल करके सुसाइड बॉम्बिंग और इन सब चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ रख रहा है, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि पेशे से डॉक्टर रहा, जो कि पेशे से डॉक्टर था और पढ़ा भी रहा था कॉलेज में, वही व्यक्ति बाद में जाकर के रेड फोर्ट ब्लास्ट करता है। तो इस वीडियो से दो चीजें बहुत क्लियर होती हैं, एक टेररिज्म का नया चेहरा आप देखते हो और दूसरी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे क्या ये बात कर रहा था उसमें। दूसरी चीज एक और बड़ी क्लियर इस वीडियो से एक चीज हो रही है कि अब जो एजुकेटेड लड़के हैं, जो एजुकेटेड यंग लड़के हैं, उनको रेडिकलाइज करके, ऑल्दो देखिए भले रेडिकलाइज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उनको रेडिकलाइज करके अगर आप ले आते हो तो वो बड़े एडमेंट होंगे। यार रेडिकलाइज मतलब क्या ब्रेन वॉश का ये कहना चाह रहा है? यार ब्रेन वॉश आप जाहिल के साथ तो वर्ड यूज कर सकते हो, मान लिया, आप पढ़े लिखे के साथ कैसे यूज कर सकते हो भाई? वो उसकी इतनी थिंकिंग, इतने सालों बाद तो वो डॉक्टर बना होगा। ये बताओ, ये यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहे टीचर है, ये खुद नहीं डॉक्टर बन सकता। MBBS इसका बाप इसकी आने वाली 6 नस्लें नहीं कर सकती। इसकी शक्ल बता रही है कि ये इधर खड़े होके बीजेपी का या वो मंदिर छाप लड़ भक्तों की तरह राम और सीता की फजूल की कहानियां सुना रहा होगा। नहीं, सीता को नहीं छुआ लेकिन लव कुछ पैदा होगा, इसको जस्टिफाई कर रहा होगा। ये डॉक्टर नहीं बन सकता। तो डॉक्टर अगर फिदाइन बन रहा है, उसको कोई बना तो नहीं सकता ना भाई एक हो कि इसने अनपढ़ हो, आपकी थ्योरी थोड़ा बहुत वर्क कर जाए। अबे ये तो डॉक्टर है भाई, पढ़ा लिखा बंदा है, तो ये अगर कर रहा है तो इसका मतलब भाई साहब उसने पढ़ा है, उसको दिख गया था। और ये बात क्या डॉक्टर की कर रहा है भाई? शेख उसामा कौन था? इंजीनियर था, USSC पढ़ा हुआ था। उसके अलावा ये जरगावी और इनके बच्चे कौन थे? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये तो कहने की बात है। और वो कहीं ना कहीं बड़े घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ये जैश ए मोहम्मद का एक नया तरीका देखा जा रहा है जो उसने करना शुरू किया, किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का एक नया तरीका जो उन्होंने करना शुरू किया। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर। चले भाई भिखारी तो हर रोज कार देके जाता है की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफर से ऑन जो प्राइजेस हैं वो तो मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंक 11 बजे और शाम के 5 बजे कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए उमर उन नबी, जो मोहम्मद उमर था उसको उमर उन नबी उसने अपना नाम बुलाया जाता था, उसने उसका एक वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो भाई जब नाम में उमर आ जाएगा तो फिर बहादुरी जो है मेरे ख्याल में उसको किसी का बाप चैलेंज नहीं कर सकता। उमर नाम ही ऐसा है। यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं प्ले करके इसको सुनाता आपको पूरा, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर से जाकर के सर्च करके, हर जगह पर है, यूट्यूब पर आ चुका है, इंस्टाग्राम पे भी होगा ही, आई थिंक, मैं तो हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो, और भी मतलब हर जगह पर ट्विटर वगैरह पर इस वीडियो को काफी ज्यादा देखा जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ और लोग उसमें तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है कि देखो ये व्यक्ति तो पहले ही कह रहा था सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में, तो पहले ही सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात कर रहा था। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और कहा जा रहा है कि बहुत पहले का, जब ये रेडिकलाइज हो रहा था या हो चुका था, उस दौर का वीडियो, मतलब 2021-22 का आप मान के चलिए कि ये वीडियो है। ऑल्दो डेट वेट तो है नहीं उस पे, लेकिन ये वीडियो उस समय का है जब ये पूरा रेडिकलाइज हो चुका है। और ये वीडियो में ये सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में खुल करके बात कर रहा है, ये शहादत के बारे में खुल करके बात कर रहा है। उमर जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो उमर इसमें कह रहा है कि जो ये सुसाइड है
ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है कि इस्लाम में इसके तमाम व्याख्याएं, इस्लाम में इसकी तमाम इंटरप्रिटेशंस दी जाती हैं और लोग सुसाइड बॉम्बिंग को एक्चुअल में इस्लाम में मतलब कायरता मानते हैं। देखिए क्या है कि सुसाइड को इस्लाम में कायरता माना गया है। इस्लाम की सुसाइड क्या होता है, देखो ये तो इस्लाम का इसको क्या ही पता होगा भाई, सही है। ये तो खुद अल्लाह माफ करे गाय का मुंह, इसको अपना पता लग जाए कि इसकी जो माँ होगी वो न्योगन रही होगी, उसका न्योग हुआ होगा, रामदासी प्रभुदासी रही होगी, इसको तो क्या ही पता। मैं आपको बताता हूं, सुसाइड जो है वो इस्लाम में हराम है, सही है भाई। अपनी जान अपने हाथ से लेना हराम है। बट अगर आप जिहाद के लिए निकल रहे हो, इस्लाम के लिए निकल रहे हो, मुसलमानों के लिए निकल रहे हो, भाई आप जंग करने जा रहे हो, आपको पता है आपने शहीद होना है, सही है, लश्कर बड़ा है, आपने शहीद होना है, तो ये आपको पहले ही पता लग जाता है कि मैं जा रहा हूं अपने आप को सर्व करने। ये जो है इसको शहादत बोला गया है, इसको सुसाइड नहीं बोला गया है। सुसाइड की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है भाई। अपने बीवी बच्चों को बचाते हुए, एक बंदा है, एक शेर है, शेर ने खाना है 3 बंदों को, सही है, बीवी और उसके 2 बच्चों को। अब उसका जो शोहर है वो उसके सामने जाके अपने आप को पेश कर देता और बीवी बच्चे बचा देता है, सुसाइड में होगा किस में आएगा? क्योंकि शोहर तो बच सकता था, बीवी बच्चे खा रहा था, वो शहादत में आएगा। क्योंकि ये फैमिली की प्रोटेक्शन करना ये भी शहादत के रुतबे में आता है। तो इसको क्या ही पता, ये आगे अभी बताएगा शहादत के ऊपर। ये बताओ, जिनके अल्लाह माफ करे, जिनके भगवानों में इतना दम नहीं है कि वो जमीन पे आके हमसे कर ले हाथों हाथ, वो बताएगा इस्लाम पे। इंटरप्रिटेशंस में कायरता माना गया है कि ये कायरता का काम है सुसाइड करना। आपने जनरली भी सुना होगा लोगों को, सिर्फ इस्लाम में नहीं, जनरली भी लोग जो सुसाइड को बोलते हैं तो कहते हैं कि कायरता है, आप देश से, आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो और आप उसको फेस नहीं कर रहे हो, इसलिए आप सुसाइड कर ले रहे हो। तो इसको कायरता भरा एक्ट माना जाता है। इसी को ये चीज मतलब कॉन्ट्रडिक्शन लगती है और उमर कह रहा है कि दूसरी इंटरप्रिटेशन बता रहा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा मतलब शहादत का काम है, ये तो सबसे बड़ा शहादत का काम है, ये तो मतलब अपने धर्म के लिए एक शहादत जैसा है। तो उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। उसने सबसे पहले कहा कि देखिए क्या है कि जो शहादत होती है उसमें आप पूरी तरीके से मौत को एक्सेप्ट करते हैं। शहादत वो होती है जहां पर आप मतलब आपकी डेथ कब होनी है आपको पता होता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसने साफ साफ इसमें कहा कि देखिए जब सुसाइड एक पर्सन करता है तो उसको ये पता होता है कि वो कब मरने वाला है, वो कहाँ मरने वाला है, वो किन परिस्थितियों में मरने वाला है, और इससे ज्यादा दिलेरी का काम क्या हो सकता है। साफ बात ये कह रहा है, मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है पूरे सुसाइड को। और सुसाइड या सुसाइड बॉम्बिंग या और तरीके की सुसाइड, उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि जब हम ये करने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा और कब हम मरेंगे, किस टाइम पर हम मरेंगे, क्या इसका अंत होगा, सब कुछ हमें पता होता है, फिर भी हम डेथ को अपनाते हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग होते हैं जो डेथ से डरते रहते हैं, अपनी सारी जिंदगी मौत से डरते हैं, अपनी सारी, ये हम और आप पे कि हमारे ईमान इतने मतलब मुर्दार हो चुके कि हम लोग डरते हैं। ये आप और मेरा जिक्र हो रहा है। जिंदगी उनको लगता है कि उनको पता नहीं होता कि डेथ कब होगी, उनको ये नहीं पता होता किस परिस्थितियों में होगी, कैसे होगी, कहां पर होगी, कौन उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप अपने घर से निकल रहे हो, आप पूरी जिंदगी मौत से डरते रहे हो। आपने इस्लाम की राह में, चलो आप जिहाद नहीं कर पा रहे, जिहाद की बहुत सारी किस्में होती, जरूरी नहीं है अपने आप को जाके सर्व करना। जिहाद बिन कल्म और बहुत सारी जिहाद की होती है, जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ी को जिहाद तो वही कहा गया। आप और मैं पूरी जिंदगी प्रोटेक्शन के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते, इलाज कराते रहते, लेकिन क्या होता है हम एक्सीडेंट में चले गए, रात को सोए सुबह उठे नहीं, हार्ट अटैक से निकल गए। ये जो शहादत होती है, ये आप वो काम करके जा रहे हो, कुफार के दिल में हमेशा खौफ रहेगा, जैसे देख लो इसको अंडवे को। और मुसलमानों की नजर में भाई डॉक्टर उमर को इससे पहले आप और मैं नहीं जानते होंगे, हो सकता है उसके घर वालों के अलावा उसको कोई ना जानता हो। आज पूरी दुनिया मुसलमान जानते हैं और प्राउड है इस पे। तो काम ऐसा करके गया ना भाई, इसलिए मतलब शहादत की जो इज्जत होती है वो खुद बढ़ जाती है। देखो ये तो अंडवे, ये तो 100 करोड़ है, एक दिन ये यूं खत्म ही होते चले जाएंगे। असल में तो मुसलमान ऑडियंस ज्यादा है दुनिया में, तो उनकी नजर में कितनी इज्जत बना के गया डॉक्टर उमर।
होगा, कौन उनका अपना वहां पर होगा, कौन नहीं होगा, इस सारे मतलब सारे सवालों के बीच वो फंसे रह जाते हैं और वो मौत से बहुत डरते हैं, और वो मौत से डरना असल में कायरता होती है। अब ये सारी बातें वो एक्सप्लेन कर रहा है और अपने आप को, अपने इंटरप्रिटेशन को वहां पर सही बता रहा है कि भाई जो सुसाइड है वो तो शहादत का काम है, हम इस्लाम के लिए मर रहे हैं सुसाइड बॉम्बिंग अगर कर रहे हैं तो, और इससे बड़ा शहादत का काम क्या हो सकता है। अब इस्लाम में या किसी भी इंटरप्रिटेशन में, इस्लाम की सारी इंटरप्रिटेशंस में यही कहा गया है कि जो मतलब सुसाइड है वो एक फॉरबिडन एक्ट है और उसको नहीं करना चाहिए। जैसे आप इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जानोगे तो कुछ मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो हराम मानी जाती है इस्लाम में। जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना हराम है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो इज नॉट अ मुस्लिम, मतलब यहाँ तक कि तो हराम मतलब वो एक्ट। चाचा शहादत और अल्कोहल तू कहाँ पहुंच गया? तू तो खाने पीने, असल में ये रिलीजन भी वैसी है भाई, नाचो गाओ खाओ पियो, ये फुल रंगीला टाइप का है भाई। सुसाइड बॉम्बिंग का अल्कोहल से क्या ताल्लुक है? शहादत जंग का अल्कोहल से क्या ताल्लुक है? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये मिसाल क्या दे रहा है। हो गए जो एकदम किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप नहीं कर सकते। फिर कुछ एक्ट होते हैं जो मतलब ऐसे तो मना होते हैं, अगर आपने कर भी लिया तो उसकी माफी होती है, आप माफी मांग सकते हैं, इस तरीके का चीजें चलती हैं। सुसाइड को उसमें हराम कामों में माना गया, हराम कामों में से एक में उसको माना गया जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मतलब फिर अगर आपने वो भाई सुसाइड का ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी लड़की के लिए, सही है, या मैं जिंदगी से तंग आया, वो डिप्रेशन के खातिर मैं अपना आप की जान ले लेता हूँ, इसको बोला गया सुसाइड। अब अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं जिंदगी मतलब टिल क़यामत डे ऑफ जजमेंट तक मैं डेली उसी तरह अपने आप को मारूंगा, ये बताया गया रवायतों में, तो ये मौजूद है। लेकिन एक बंदा इस्लाम के लिए गया, वो शहादत में आएगा, ये सुसाइड में थोड़ी है, ये तो शहादत में, इसको अरबी में इज्तिहादी बोलते मेरे ख्याल में। किया तो फिर आप लायक नहीं हो कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो। तो ये सारी बात थी सुसाइड बॉम्बिंग को वो पूरा जस्टिफाई करते हुए दिख रहा है। ये सुसाइड बॉम्बिंग की बात नहीं थी, जिस तरीके से उसने जस्टिफाई किया ये दिखाता है कि पूरी तरीके से ये लड़का, इसको पूरा तरीके से रेडिकलाइज कर दिया गया है। रेडिकलाइज करने का जो सबसे बड़ा, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें यही होता है कि आप अगले के थॉट को अपना थॉट मान लेते हैं और आप उसको पूरा 100% सही मानने लग जाते हैं, और अगले के थॉट को अगला थॉट मानना, अपना थॉट मानना। ओके भाई, फिर ये बात बता कि सीता और राम की जो कहानी है या तुम्हारे भगवानों की जो कहानियां है, ये तुम्हारे थॉट कैसे बन गए? हालांकि इनका तो प्रूफ भी कोई मौजूद नहीं है ना, इनका तो कोई गवाह भी मौजूद नहीं है। अबे इस्लाम के तो गवाह बहुत मौजूद है, जो इस्लाम के विक्टिम रहे वो इस्लाम के गवाह बन गए, क्रिश्चियन और ये यहूदी, बहादुरी और किसी भी चीज में। तो जमीन पे लोग आए, लोगों ने लिखा है, तुम लोगों ने तो उन थॉट को अपना थॉट बनाया है जिन थॉट का कोई प्रूफ नहीं है, जिनका इस दुनिया पे प्रूफ नहीं है कि हाँ ये हनुमान आया था, बंदर पहाड़ियां उठा रहा था, घुमा रहा था, सूरज खा गया था। ये तो किस बंदे का थॉट था? इस बंदे का आप राइटर का नाम भी नहीं बता सकते हो। तुम लोगों ने तो उसके थॉट को अपनाया है। पाशा, तू इधर क्या थॉट की बातें कर रहा है? और उसके बाद उस आदमी के कहने पर आप एक तरीके से उसके वश में होते हैं, आप उस आदमी के कहने पर आप कुछ भी कर सकते हो। हमने जनरली देखा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग और इस टाइप के जो काम होते हैं, ये क्यों जैश ए मोहम्मद में ये मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर के बेटे, ये क्यों नहीं करते सुसाइड बॉम्बिंग? या हाफिज सईद का बेटा क्यों नहीं जाके सुसाइड बॉम्बिंग करता? या ये बड़े, इसको किसने कहा है कि नहीं होती? मैं आपको बोलता हूं, जरगावी कौन था? अबू बकर बगदादी विथ फैमिली शहीद हुआ, सही है। अदनानी कौन था? इनके बच्चे कौन थे? जाके क्रॉस चेक करो। यह हाफिज सईद की बात करता है। हाफिज सईद की फैमिली कौन है? हाफिज सईद की बहन जो है वो फीमेल्स क्यों मतलब गाइड करती है, इस्लाम की टीचिंग करती है। तू क्या यहाँ पे बता रही? तुम्हारे यहाँ थोड़ी है कि चलो भाई बाप पंडित बन के तुम्हारी माँ बहनों के साथ लगा पड़ा है और उसकी बेटी किसी अब्दुल के साथ। ये तुम्हारे यहाँ पे चलता है भाई, मौज मस्तियां। बड़े नेता और बड़े बड़े जो आतंकवादी और खुद को नेता बोलते हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं जाते? किसने कहा था इसको? क्यों वो लड़के ही सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जाते हैं जो पूरी तरीके से जिनको रेडिकलाइज किया होता है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिन्होंने। डॉक्टर उमर गरीब है, डॉक्टर बन रहा है। ये अंडवा अपना, मेरे को लग रहा है ये गोप्रो से तो वीडियो बनाता है, जितनी बकवास इसकी रेजोल्यूशन है कैमरे की,
सही, ये 2 रुपए का माइक लेके, ये हड्डी वाला आज भी इंडिया में चल रहा है, ये बहुत ही पीछे माइक है, ये माइक लेके तू आया हुआ है और तू उसको गरीब बोल रहा है। ये तो अमीर है भाई, कम से कम डॉक्टर तो बन रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज जहां भी ये पढ़ रहा था अफोर्ड तो कर रहा है, तो इसको तो तू गरीब भी नहीं बोल सकता। गरीबी देखी होती है, उनको पैसे के लालच देके, उनको तमाम लालच देके उनको रेडिकलाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल नया चेहरा आप देख रहे हो। पहले जो रेडिकलाइजेशन होता था वो उसकी सर्कमस्टांसेस और उसको देख करके उसको रेडिकलाइज किया जाता था। आज जो रेडिकलाइज्ड है, एक एजुकेटेड लड़के को किस तरीके से रेडिकलाइज कर दिया कि वो कुछ भी बोल रहा है वीडियो में, वो चीज साफ दिख रही है। मतलब जब ये वीडियो बना रहा है वो पूरे अंग्रेजी में बात कर रहा है और उसकी इंग्लिश बिल्कुल एकदम क्लियर इंग्लिश बोल रहा है। वो वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग जैसे टॉपिक्स को डेप्थ में समझा रहा है, एकदम क्लियर इंग्लिश बोल रहा है, और ये चीज दिखाती है कि वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज था, उसको कोई इसमें डाउट नहीं था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये 3 चीजें यहाँ पर साफ होती हैं कि अब जो टेररिज्म का चेहरा है वो टेररिज्म का चेहरा एक पढ़ा हुआ चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, वो टेररिज्म का चेहरा रेडिकलाइज। भाई अब तू बोल रहा है कि टेररिज्म का चेहरा चेंज हो गया, लेकिन बात ये है कि 101 एरर वाले भगवान कब आएंगे? राम मौजूद है दुनिया में, ये कहते हैं हर दौर में आता है, हनुमान मौजूद है, लेकिन भाई साहब वो नहीं सामने आ रहे, उनकी अपीयरेंस गायब है इस दुनिया से। तो तू अगर यहाँ पे बोल रहा है यहाँ वाले चेंज हो गए, लेकिन तुम्हारे नीचे अभी तक शो नहीं हो रहे भगवान, तुम्हारे भगवान किधर है? और मेरा सवाल ये, भाई हम तो मुसलमान है, सही है, तुम अपने में कोई एक आदत पैदा करो, भेजो इधर पाकिस्तान की तरफ। आज तक हिंदुओं की हिस्ट्री में कोई एक लड़ने वाला बताया हो कि जिसने लड़ा हो मुसलमानों के सामने, खड़ा भी रह पाया हो, 2 मिनट ही खड़ा रह पाया हो, बताओ हिस्ट्री में बताओ। अभी ये जंग हुई थी, 4 दिन नहीं खड़े हो पाए, तो ये तुम्हारी हिस्ट्री है भाई। और वो एक कैलकुलेटिव है। पहले ये जो टेररिस्ट होते थे बहुत ही मतलब केयरलेस कह सकते हो आप, ये केयरलेस होते थे, कहीं से भी फोन कर दिया, कहीं से भी कुछ भी नेटवर्क पे ज्वाइन कर लिया और ये पकड़े जाते थे जनरली। आज का जो एजुकेटेड टेररिज्म का चेहरा है ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, इसको पता है कि क्या करेंगे तो कैसे होगा। अब आप देखिए कि सारा इसका टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, फिर भी इसने रेड फोर्ट ब्लास्ट किया। ये दिखाता है कि ये ज्यादा खतरनाक है और ये पूरे देश की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बस इतना ही था मेरे भाई, क्योंकि आप नोट करो, अगर सामने वाला एक काफिर डर रहा है, देखो इसके चेहरे पे खौफ चेक करो, डर रहा है, आप समझो आपने अपना मिशन, अपनी लाइफ जी ली, हम लाख गुना करके इस दुनिया से जाएंगे, बड़ा लंबा हिसाब किताब होना है। इस लड़के ने हिंद की सरजमीन पे जो काम करा है, इसको दुनिया भी याद रखेगी, और ये तो शहीद हुआ है। शहादत जो होती है वो शहीद कभी मरता नहीं है।